जितनी भी चीज़ें हैं हम वो सारी की सारी देखेंगे इंशाल्लाह। मेरी कोशिश ये होगी कि हम एक ही लेक्चर में एमएस वर्ड के अंदर मौजूद सारी चीज़ों को क्लियर करें। इसके अलावा कुछ एक आध चीज़ बच भी सकती है, तो वो इंशाल्लाह हम बाद में दोबारा उस पर भी कोई वीडियो अपलोड कर देंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने कुछ टेक्स्ट यहाँ पे ऑलरेडी टाइप किया हुआ है। ये इसके लिए सबसे पहली जो यहाँ पे टैब मौजूद है होम, ये डिफरेंट टैब्स आपके पास मौजूद हैं। हर टैब के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की कमांड्स मौजूद हैं। तो आपके पास जो होम टैब है इसके अंदर ये ऑप्शन डिफरेंट मौजूद हैं। इसी के अंदर ही फिर पहला क्लिप बोर्ड, ठीक है, आपको जो कॉपी पेस्ट वाला काम होता है क्लिप बोर्ड के ज़रिए। फिर फॉन्ट है जिसके अंदर आपका राइटिंग स्टाइल, उसके कलर्स और साइज़ वगैरह ये सारी चीज़ें मौजूद है। फिर उसका आगे पैराग्राफ वाला ऑप्शन है, फिर साथ ही डिफरेंट स्टाइल्स हैं। तो हम आस्ता आस्ता सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो मैंने पहले भी ये बता चुका हूँ कि आपने कोई भी चीज़ जब एमएस वर्ड के अंदर आप काम कर रहे हो या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर किसी आपने टेक्स्ट के ऊपर कोई चीज़ इंप्लीमेंट करवानी है, तो उसके लिए आप पहले क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया इसको। ये पहली जो है ये आपके पास क्या चीज़ है, ये आपके पास राइटिंग स्टाइल्स मौजूद है, ठीक है। ये डिफरेंट किस्म के राइटिंग स्टाइल्स हैं, ये आप देख सकते हैं साथ साथ चेंज हो रहे हैं। मैंने ये एक राइटिंग स्टाइल चेंज कर दिया। फिर इसी तरह साइज़ है यहाँ पे। फिर ये बोल्ड का ऑप्शन है, कंट्रोल बी के ज़रिए मैं पहले बता चुका हूँ। इटैलिक है कंट्रोल आई के ज़रिए। अंडरलाइन है कंट्रोल यू के ज़रिए। अब अंडरलाइन एक ही नहीं है, अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि अंडरलाइन सिर्फ सिंगल लाइन वाली है। अंडरलाइन मल्टी लाइन्स भी मौजूद है डिफरेंट किस्म में। यहाँ पे ये यू के साथ ही आप क्लिक करें, ये आपके पास एक मेन्यू से खुला है। यहाँ पे ये डिफरेंट और स्टाइल्स की अंडरलाइनिंग मौजूद है, जो आपको यहाँ से चाहिए आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अंडरलाइन कलर भी आपने अगर चेक कर रहे हैं तो मैंने ये रेड कर दिया, आप भी अंडरलाइन कलर। फिर मोर अंडरलाइंस के अंदर क्लिक करके आप इसके ये जो चंद एक आपके पास मौजूद हैं, इनके अलावा आप अंडरलाइन स्टाइल्स और भी आप देख सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको इस्तेमाल करना। जैसे मैंने एक ये अंडरलाइन स्टाइल मैंने देख लिया, ठीक हो गया। उसके साथ ही आपने वर्ड्स को कुछ आपने लेट्स सपोज आपने डॉक्यूमेंट के अंदर आप समझते हैं कि कोई चीज़ लिखनी भी है, लेकिन वो फिर आप उसको क्लियरली बताएं भी कि ये चीज़ मैंने काटी हुई है। तो लेट्स सपोज एप्लीकेशंस को आपने काटना है, उसके लिए स्ट्राइक किया जाता है टेक्स्ट को। ये क्लिक किया आपने, ये देखें अब ये इसके ऊपर एक लाइन आ गई है कि मतलब ये लफ्ज़ तो लिखा तो हुआ है ये वर्ड, लेकिन ये कटा हुआ है, ठीक है। फिर उसी के साथ ही मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपने H2O लिखना है तो जो 2 आपने डालना है वो ज़रा लाइन से नीचे होगा, ठीक है। तो उसके लिए लेट्स सपोज मैंने H2O लिख दिया। अब ये 2 मुझे नीचे चाहिए थोड़ा सा, उसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट पे क्लिक किया तो आपके पास क्या आ गया, वो नीचे आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको X का स्क्वायर लिखना है तो X2 लिखा और इस 2 को सिलेक्ट किया और ये साथ ही सुपर स्क्रिप्ट पे आपने क्लिक कर दिया, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसी के साथ साथ आपके पास एक तो हमने ये देखा टेक्स्ट, आप यहाँ से आप उसका साइज़ दे सकते हैं। फिर आप यहाँ पे क्लिक करने से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर उसी के बाद ये टेक्स्ट के स्टाइल्स हैं जी डिफरेंट। यहाँ पे ये शेडोज़, शेप्स, ये मुख्तलिफ चीज़ें, इसकी आउटलाइन किस तरह की होनी चाहिए, शेडो किस तरह का होना चाहिए, रिफ्लेक्शन ग्लो कितना होना चाहिए, स्टाइल कौन सा होना चाहिए। फिर इसी तरह की और भी चीज़ें ये नॉर्मली हम इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, फिर उसी तरह अब ये आपका जो सारे का सारा टेक्स्ट है ये सेंटेंस केस में, कैमल केस में है। आप चाहते हैं कि सारा अपर केस हो या लोअर केस हो, सारे के सारे कैपिटल वर्ड्स हों या सारे के सारे छोटे हों, तो आप दोबारा लिखेंगे नहीं, डेफिनेटली वो मुश्किल काम है। उसके लिए एमएस वर्ड आपको क्या सहूलत देता है कि आप यहाँ पे क्लिक करें। ये आप सेंटेंस केस ऑलरेडी चल रहा है, लोअर केस पे आपने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं सारे के सारे क्या हो गए, स्मॉल लेटर्स। अपर केस पे क्लिक किया तो सारे के सारे क्या हो गए, बड़े वाले। कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड का क्या मतलब है कि हर लफ्ज़ का जो पहला जो वर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। टॉगल केस में भी आप देख लें, इसमें भी पहले सबसे जो पहला वर्ड है वो छोटा है, बाकी सारे बड़े, पहला वर्ड छोटा, बाकी सारे कैपिटल, ठीक है। तो ये डिफरेंट किस्म के यहाँ पे ऑप्शंस मौजूद हैं जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो। उसी के साथ यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है इसका जो ये जो माइक्रोसॉफ्ट जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ इसका बैकग्राउंड जो है उस पर कोई कलर आया हो, तो उसके लिए आपने क्या कर रहा है, यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं।
कोई आप देख सकते हैं डिफरेंट बैकग्राउंड कलर्स मौजूद हैं, आप कोई भी बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, ये हाल ही उस टेक्स्ट को जिसको आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। फिर उसी के साथ है आपके पास, ये तो आपने उसके बैकग्राउंड के अंदर कलर दिया ना, अगर आप इस माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर भी को कलर चेंज करना चाहते हैं उसके लिए साथ वाला ऑप्शन मौजूद है, इसके लिए आप चेंज कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं, कोई भी मतलब आप जो आपको बेहतर लगे, जो आप समझते हैं, जो आपको चाहिए, आपकी ज़रूरत है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो। ये सारे काम, ये सारे के सारे काम आप किससे करवा रहे हैं, फ़ॉन्ट्स के ज़रिए आप करवा रहे हैं। जो फ़ॉन्ट आपके पास है एक टैब सी सब टैब है, उसके ज़रिए आप ये काम करवा रहे हैं। अभी आपने जितने भी काम किए आप चाहते हैं ये सारे के सारे काम ख़त्म कर दें, या इनमें से कुछ काम वर्ड ऑटोमेटिकली ख़त्म कर दें, तो उसके लिए ये आपके पास जो जितना भी आपने फॉर्मेटिंग की होती है वो सारी क्लियर करने के लिए ये वाला ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे क्लिक किया, उसने सारी फॉर्मेटिंग क्लियर कर दी, कुछ चीज़ों को उसने सिलेक्ट रहने दिया जो ऑलरेडी सिलेक्टेड थी, उसके लिए भी आप सिंपल क्या कर सकते हैं, फिर दोबारा यहाँ पे जाएं, यहाँ पे नो कलर, फिर यहाँ पे जाएं, यहाँ पे ब्लैक कलर सिलेक्ट करवा के आप फिर यहाँ पे जाएं, ब्लैक, सारे ब्लैक हो गए। अब ये कुछ के अंदर अंडरलाइनिंग चल रही है तो आपने कंट्रोल यू किया, सारा अंडरलाइन, फिर यू किया, तो सारे के सारे से अंडरलाइन क्या हो गया जी, ख़त्म हो गए, ठीक हो गया। ये थी आपके पास फ़ॉन्ट। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो आपके पास है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के अंदर सबसे पहली चीज़ है अलाइनमेंट। अभी ये पैराग्राफ यहाँ से अगर आप देखूं, आप अगर देखें तो ये सारे के सारे इसके अलाइनमेंट किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे। आप चाहते हैं इसके राइट साइड पे अलाइनमेंट हो, तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, सेंटर अलाइनमेंट है, राइट अलाइनमेंट है। राइट पे क्लिक किया तो देख लें सारे राइट से बराबर आ रहे हैं। अगर आपने सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक किया तो सारे सेंटर में आ गए। और जो आखिरी आपके पास केस है वो जस्टिफाई का केस है, ये इसका लेफ्ट और राइट बिल्कुल क्या कर देगा, बराबर कर देगा। जस्टिफाइड के अंदर डिफरेंट केसेस हैं, जस्टिफाई लो, जस्टिफाई मीडियम, जस्टिफाई हाई, मतलब वो अगर आपके पास वर्ड ही एक लाइन में दो लिखे हों तो फिर डेफिनेटली जस्टिफाई भी उस पर काम नहीं कर पाएगा कि दोनों साइडें उसके बराबर हो पाएँ। उसके लिए फिर आप लो मीडियम अपने हिसाब से आप सेलेक्ट करते हैं। लो में आप देख सकते हैं यहाँ पे दो लाइनें थोड़ी छोटी हैं, जस्टिफाई मीडियम में थोड़ी और बड़ी हैं और जस्टिफाई हाई में और ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। ये कुछ चंद एक चीज़ें थी। उसके साथ ही बुलेट्स, ये बुलेट्स हैं ये आपके पास, ठीक है। इन बुलेट्स के अलावा भी आप नई बुलेट्स को डिफ़ाइन करवा सकते हैं। डिफ़ाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे से कोई सिंबल आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि एमएस वर्ड के अंदर मौजूद हो। कोई सा भी सिंबल आपने सेलेक्ट करवा दिया, लेट्स सपोज कि मैंने ये एक सिंबल सेलेक्ट करवा दिया, ओके किया। यहाँ पे अभी आप देख लें आपके पास कौन सा आ जाएगा, ये। हालांकि ये पहले आपके बुलेट्स में मौजूद नहीं था, तो ये आप इजीली कर सकते हैं डिफ़ाइन न्यू बुलेट के ज़रिए। इसके अलावा आप बुलेट्स के अंदर क्या चीज़ डाल सकते हैं, पिक्चर आप डाल सकते हैं जो आपकी ऑलरेडी आपके कंप्यूटर पर पड़ी हुई है, आपको कोई लोगो वगैरह या कोई और चीज़ पड़ी हुई है तो उसके वो पिक्चर भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, एज अ बुलेट आप डाल सकते हैं। उसके लिए आपने क्रिएट न्यू बुलेट पे क्लिक किया और फिर पिक्चर पे क्लिक किया। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट किस्म के आपके जो कंप्यूटर पे पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये मेरे पास पिक्चर पड़ी हुई, मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। ये अभी अगर आप देखें तो ये जो आपके पास मैंने बुलेट डाला है, इस ये वाली जो बुलेट है ये क्या है, आपने वो जो पिक्चर डाली थी ये वो वाला बुलेट आपके पास आ गया, ठीक है। तो इट्स मीन कि आप किसी भी बुलेट के अंदर आप अपनी कोई यूज़र डिफाइंड आपके पास पिक्चर आप वो भी डाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने ये डाल दी, ठीक हो। इसके अलावा जो बुलेट्स के अंदर और जो चीज़ें आती हैं वो है आपका कोई फ़ॉन्ट, ठीक है, डिफाइन न्यू बुलेट। यहाँ पे अभी फ़ॉन्ट ऑलरेडी मौजूद है नहीं है, ये फ़ॉन्ट क्या कह रहे हैं, ये जो फ़ॉन्ट है वो जो आपने बुलेट लिस्ट आपने जो बुलेट आपने क्रिएट किया है नया सिंबल के ज़रिए, उसके अंदर फ़ॉन्ट देने के लिए उसका साइज़ कितना हो, कलर कितना हो, अंडरलाइन हो या कि नहीं हो, वो सारा आप किधर से करवाएंगे यहाँ पे। जैसा कि ये वाला जो बोल्ड ये जो मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, ये टेलीफोन लाइक सा मैंने बुलेट दिया हुआ है, इसको आप इटैलिक करना चाहते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, रेगुलर करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। इटैलिक कर दें, मैंने इसका साइज़ यहाँ पे 48 कम ज़्यादा छोटा बड़ा कर सकता हूँ, फ़ॉन्ट का साइज़, इटैलिक, ये बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे ये आपको मिलेंगी। ओके किया आपने, ओके किया तो भी आप देख लेंगे आपके पास ये फ़ॉन्ट, ये नहीं जो आपका सिंबल होगा बुलेट के अंदर वो आपके पास फ़ॉन्ट यहाँ पे आप उस फ़ॉन्ट के ज़रिए उसको एडिट करवा सकते हैं। उसके बाद नंबरिंग है जी,
क्वेश्चन नंबर्स आपने देने हो डिफरेंट स्टाइल में आप दे सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई स्टाइल चाहिए तो इसके लिए भी क्या करेंगे, डिफाइन न्यू नंबर स्टाइल। यहाँ पे ऑलरेडी ये 1 हमने लिखा हुआ, आपने जस्ट क्या किया, इस 1 को काट दिया और यहाँ पे आपने कुछ लिख लिया। लेट्स सपोज आप चाहते हैं जी कि आपका जो हो लाइनिंग हो वो आए आपकी, ये आपके पास डिफरेंट नंबर स्टाइल्स मौजूद हैं, आपको इस स्टाइल से आए 0001 के हिसाब से आए तो ओके कर दिया। ये 01 आपने कोई क्वेश्चन लिखा, आपने यहाँ पे 2 आ रहा है 3 आ रहा है, तो जिस तरह आपने ने बुलेट्स ऐड करवाए थे उसी तरह आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर नंबरिंग्स के अंदर से यहाँ पे नंबर फॉर्मेट्स फॉन्ट्स के अंदर से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी नया नंबर आप यहाँ से या कोई भी नई चीज़ यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। ठीक होगा। अच्छा, फिर आप चाहते हैं कि ये पैराग्राफ बिल्कुल पेज के शुरू से स्टार्ट हो रहा है, आप चाहते हैं थोड़ा मिड में आए सारे का सारा, उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, इसको ये लेफ़्ट और राइट आप इसको मूव करवाते हैं। ठीक है जी, इंसर्ट इंडेंट आप इसको करते हैं लेफ़्ट या राइट की तरफ। ये आप देख लें ये सारा किधर जा रहा है, राइट की तरफ, और अगर आप लेफ़्ट पे ले जाना चाह रहे हैं तो सारा किधर जा रहा है, लेफ़्ट पे जा रहा है। ठीक होगा। अच्छा, उसके बाद फिर ये कि जब हम नॉर्मली मैं अब अपना जो कर्सर है मेरा वो लेफ़्ट साइड पे मौजूद है, मैं कोई भी चीज़ लिखूंगा तो वो लेफ़्ट साइड पे लिखी जाएगी, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा कर्सर किस साइड पर आ जाए, राइट साइड पर आ जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करते हैं। ये देखें ये आपका कर्सर क्या आ गया अभी राइट साइड पे। अभी जो भी आपने कुछ लिखना होगा वो क्या चीज़ है, राइट साइड पे आप लिखवा पाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसी के साथ ही आपकी ये 1 लाइन 2 लाइन 3 4 5 इस पैराग्राफ की 5 लाइन है। हर लाइन के उससे ऊपर या नीचे वाली लाइन के दरमियान में कितना डिस्टेंस होना चाहिए वो आप यहाँ से आप सिलेक्ट करते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग ये जो ऑप्शन है इसमें से ये अगर आप देखें तो ये कम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है जी, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप किसी भी अपने पैराग्राफ या अपने डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद जो लाइन स्पेसिंग है उसको कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। ठीक, ओके। अब ये जो आपके पास है ये वाला बटन, इसके ज़रिए आप क्या करते हैं, आपने जितना भी आपका टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है आप उसके अंदर क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर आप चेंज करवाते हैं। जैसा कि यहाँ पे जो चीज़ आपकी सेलेक्ट हुई है उसके अंदर आपने टोटल को आपने बैकग्राउंड कलर देना है। यानी एक तो था ना ये जो बैकग्राउंड कलर था जो हमने पहले यहाँ पे जो हमने देखा था, ये तो अगर मैंने टोटल को भी सिलेक्ट किया हुआ ना तो फिर भी अगर आप देखें ना तो फिर भी ये हाली उस जगह पे आ रहा है जिस जगह पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन आपको तो ये जो ये वाली वाइट जगह है इस वाइट जगह पे भी चाहिए था, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फिर आपको ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये वाला कलरिंग वाला ऑप्शन। यहाँ से अब अगर आप देखें तो यह इसने पूरी उस जगह को पीछे से पूरा बैकग्राउंड इसने क्या कर दिया, आपको वो वाला कलर आपको दे दिया। ठीक हो गया। ओके, फिर आते हैं इससे आगे। ये आपके पास क्या चीज़ है, बॉर्डर्स। ठीक है, जैसा कि ये मैं चाहता हूँ ये जो आखिरी मैंने वर्ड लिखा है इसके साइडों पे बॉर्डर्स हो, ऊपर हो या नीचे हो, तो मैं इसका टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर। ठीक है जी, ये चारों आपने बॉर्डर लेट्स ये मतलब आपका नॉर्मली काम करता है टेबल की तरह का। सिर्फ टेबल में ये है कि आप उसकी सेल्स को कम या ज़्यादा कर पाते हैं, ये आपको वैसे ऑप्शन नहीं देता, ये सिंगल सेल होता है उसी के अंदर आपको काम करना पड़ता है। तो वो आप ये क्या कर सकते हैं, बॉर्डर्स के जरिए आप दे सकते हैं। बॉर्डर्स का साइज़ आपने कितना रखना है, बॉर्डर कितना मोटा हो कितना पतला हो, बॉर्डर के स्टाइल्स कौन से हों वो आप यहाँ पे बॉर्डर्स और शेडिंग के अंदर से आप सिलेक्ट करवा सकते हैं। बॉर्डर की जो आपने ये लाइनिंग है वो कितनी मोटी कितनी पतली हो वो सारी चीज़ें भी आप क्या कर सकते हैं, ये देख लें, वो सारे की सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप बॉर्डर्स एंड शेडिंग के अंदर से वो आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसके आगे जो चीज़ है वो है ये आपके पास आपका सॉर्ट। आपने कोई नंबर वगैरह लिखे हुए हैं, कोई इस तरह की चीज़ें, आपकी सॉर्टिंग होती क्या है, बेसिकली आपकी सॉर्टिंग होती है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर बाय इन केस ऑफ नंबर्स, या फिर आपके पास ABC करेक्टर के अंदर ABC A वाली चीज़ें पहले हैं, B वाली बाद में, C वाली बाद में, अप टू सो ऑन। तो उसके लिए फिर आप यहाँ पे आप ये चीज़ इस्तेमाल करवाते हैं, सॉर्ट बाय पैराग्राफ, पैराग्राफ के हिसाब से सॉर्ट कर रहे हैं, हेडिंग्स के हिसाब से, फील्ड के हिसाब से। ठीक है, टेक्स्ट हो, नंबर हो, डेट हो, असेंडिंग ऑर्डर हो, छोटे से बड़ा हो, बड़े से छोटा हो, वो सारी चीज़ें आप क्या करवा पाते हैं इस बटन के इस ऑप्शन के जरिए। अच्छा, फिर उसी के साथ आपने अपने पूरे डॉक्यूमेंट में किस जगह पे इंटर किया हुआ, किस जगह पे स्पेस दिया हुआ, वो सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहें तो उसके लिए आपने क्या कर रहे हैं, इस ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं जी। ठीक हो, जिस जगह पे इंटर होगा उस जगह पे ये छोटा सा एक सिंबल सा आ जाएगा, और जिस जगह पे स्पेस होगी उस जगह पे क्या आ जाएगा, ये एक डॉट आ जाएगा। हालांकि अगर हम प्रिंट व्यू में देखें ना
तो ये आपके पास जो डॉट और ये जो इंटर वाला सिंबल है वो अगर आप देखें तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। जस्ट वो इंडिकेट करने के लिए आपने कोई पुराना डॉक्यूमेंट खोला, आपके अपने डॉक्यूमेंट में तो आपको पता होता है, लेकिन आपने कोई पुराना डॉक्यूमेंट खोला और आप देखना चाह रहे हो कौन कौन सी जगहों पे स्पेस है या इंटर है, तो वो आप इस बटन के जरिए, इस ऑप्शन के जरिए आप देख सकते हैं। अच्छा, फिर उसी के साथ ये आगे डिफरेंट चीज़ें आ गई, आपके स्टाइल्स आ गए, आपने इसको सेलेक्ट करना है। ये आपके हेडिंग स्टाइल्स हैं, ठीक है जी। जैसा कि मैं आपको पहले ये हेडिंग दे देता हूँ, एमएस वर्ड अबाउट एमएस। ओके, अब यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट कर रहा है। ये आपके पास डिफरेंट हेडिंग के स्टाइल्स हैं, ठीक हो। हेडिंग का बेसिकली ये आपको फ़ायदा क्या देता है, ये आपको बताता है कि आपके ये फ़लानी जगह, फिर आप क्या करते हैं हेडिंग के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, उसको अप एंड डाउन आप ये ले आ सकते हैं, आप उसको असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिफरेंट किस्म के हेडिंग के स्टाइल्स यहाँ पे मौजूद हैं। ये एक नया स्टाइल क्लियर करवाना लाना चाहते हैं आप, जो ऑलरेडी किया हुआ स्टाइल उसको ख़त्म करना चाहते हैं। अप्लाई स्टाइल्स, नए स्टाइल्स अप्लाई करना चाहते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे स्टाइल्स हेडिंग के मिल जाते हैं, आप वो भी यहाँ पे इजीली कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इस होम टैब के अंदर जो लास्ट चीज़ें हैं कुछ, उसमें पहली चीज़ है फाइंड, जो इंपॉर्टेंट है। मैं ऑलरेडी पहले आपको बता चुका हूँ, Ctrl+F के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और फाइंड के अंदर जैसा कि मुझे वर्ड, जितने भी वर्ड लिखे होते वो, एक डॉक्यूमेंट है 500 पेजेस का, उनमें चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जितने भी वर्ड WORD लिखा हो वो मुझे फाइंड करके बताएं कितने हैं कितने नहीं हैं। तो उसके लिए आपने क्या किया, Ctrl+F दबाया, ये नेविगेशन आ गई पेन, यहाँ पर आपने लिखा WORD। तो ये देख लें, वो मुझे इंडिकेट कर रहा है कि किस किस जगह पे वर्ड मौजूद है, और मुझे बता रहा है 6 जगह पे वर्ड इस डॉक्यूमेंट में मौजूद है। अभी पहले, फिर ये बता रहा है फर्स्ट 1 of 6, फिर क्या बता रहा है 2 of 6, 3, 4, 5, 6, ठीक हो गया। ये आपके पास फाइंड ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अब आप क्या चाहते हैं, इस वर्ड की जगह पे आप कुछ और लिखें। ये आपका वर्ड आ गया, वर्ड की जगह पे आप चाहते हैं जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं उन वर्ड्स की जगह पे आप कुछ और लिखें। कुछ और कुछ भी आप लिख सकते हैं, आप इसकी जगह पे एक्सेल लिख लें, रिप्लेस ऑल। तो जितने 6 वर्ड थे, हमें ऑलरेडी फाइंड में हम देख चुके हैं कितने वर्ड्स थे, 6। अभी मैंने रिप्लेस करवाया तो उसने उस 6 के 6 वर्ड की जगह पे उसने क्या लिख दिया, आपके पास एक्सेल आपके पास लिख दिया, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, फिर उसके बाद है जी सेलेक्ट ऑल, जो हम नॉर्मली Ctrl+A से करते हैं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स मीन क्या, आपके ये ऑब्जेक्ट मीन यहाँ पे आपकी कोई पिक्चर आपने डाली हुई है, आपने कोई और चीज़ डाली हुई है, तो वो सारी अगर आपने सेलेक्ट करवानी तो वो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के जरिए आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, हाल ही उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें जिनकी फॉर्मेटिंग एक जैसी हो, जैसे एक से ज़्यादा आपके पैराग्राफ्स हों, तो तब आप ये वाली जो आपके पास काम है ये एप्लीकेबल हो जाता है कि एक से ज़्यादा आपके पास पैराग्राफ्स हैं, और सब जो कुछ पैराग्राफ्स हैं जिनकी फॉर्मेटिंग एक जैसी, एक जैसा कलर है, साइज़ है, अंडरलाइनिंग है, ये वो सारी क्या करते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट करवा पाएंगे, ठीक हो गए। ये थी चंद एक चीज़ें जो थी होम टैब के अंदर से, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था जो था वो सारे का सारा मैंने ये पहले कहा था कि हम कोशिश ये करेंगे कि एमएस वर्ड का सारा लेक्चर कंप्लीट करें आपके होम टैब में से। तो होम टैब तकरीबन हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके अंदर जो मज़ीद किसी ने कोई चीज़ पूछनी हो तो वो पूछ सकता है। उसके अलावा साथ अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्या लिखा हो, पेज 1 of 1, आपके डॉक्यूमेंट में कितने पेजेस इस्तेमाल हुए वो भी आपको यहाँ पे नज़र आएगा, कितने वर्ड्स इस्तेमाल हुए वो भी आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, ठीक। और फिर ये जो रेड लाइन नीचे चल रही है, ये मुझे ये बता रही है कि इसके अंदर कोई ना कोई मिस्टेक है। अब अगर मैं विन वर्ड पे क्लिक करूं, राइट क्लिक अगर मैं करूं तो मुझे बता रहा है कि नहीं भाई उसमें W दोनों का बड़ा होना चाहिए। मैंने उस पर MS का, वो मुझे बता रहा है कि इसके अंदर कोई ना कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक है। तो वो आप इस पर राइट क्लिक करके आप देख सकते हैं इसकी करेक्शन, या फिर कोई ऐसा जैसे आपने अपना नाम लिखा तो डेफिनेटली वो उसके लिए वो क्या करेगा कि उसके नीचे रेड लाइन क्रिएट कर देगा। तो वो फिर आपको उसको इग्नोर करना पड़ता है कुछ चीज़ों को। फिर उसी के साथ अगर आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार एक ही दफ़ा कंटिन्यूस प्रोसेस हो, तो MS वर्ड 2013 ये अवेलेबिलिटी आपको देता है कि आप यहाँ पे क्लिक करके 1 by 1 आप क्या करते हैं, जो आपकी मिस्टेक्स हैं, जो एरर्स आपके पास आ रहे हैं उनको आप ठीक करवाएं। बल्कि इससे अलावा जो 2010 है वो फिर एक लफ्ज़, फिर दोबारा दूसरा, फिर तीसरा, वो ज़रा स्लो प्रोसेस है। लेकिन MS वर्ड 2013 जो है ये बड़े तेज़ी से इस पर काम करता है। ये मुझे माइक्रोसॉफ्ट का बता रहा है जी, उसका असल ये चेंज आल मैंने चेंज कर दिया। फिर उस तरह बता रहा है चार्लिस में बता रहा है ये, मैंने इसको भी चेंज कर दिया। फिर इस तरह बता रहा है कि ये इसका भी ओरिजिनल ये, फिर लास्ट वाला,
दैट्स ऑल। आपके स्पेलिंग और ग्रामर आपकी क्या हो गई है जी, चेक हो गई है। तो ये आप MS Word 2013 के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है कि आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को एक ही दफ़ा आराम से रिव्यू कर सकते हैं। तो ये चंद एक चीज़ें थी। आप अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं यहाँ से, ये नीचे इस जगह से ये माइनस से जूम आउट और प्लस से जूम इन आप कर सकते हैं इजीली। ठीक हो गया। ये चंद एक चीज़ें थी जो कि आपके MS Word के अंदर मेन जो आपका टैब है होम उसके अंदर मौजूद है। इसमें मज़ीद किसी को मसला है तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।